नमस्कार साथियों, जय श्री राम। आज हम आपके सम्मुख परशुराम जी का आगमन और क्रोध का संवाद लेकर आए हैं। जब श्री राम जी ने सीता स्वयंवर में शिव धनुष को भंग किया, उस समय का संवाद ये परशुराम जी का आगमन क्रोध है। परशुराम राम संवाद आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। ओ खरे बरु देखी बिकल पुर नारी, सब मिली देही महीपन गारी। खलबली देखकर जनकपुरी की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। ओ तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंग, आयऊ भृगुकुल कमल पतंग। उसी मौके पर शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आ पहुंचे। ओ देखी महीप सकल सकुचाने, बाज जपट जनु लवा लुकाने। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेरू लुक गए हों, छिप गए हों। गोरी शरीर भूति बल भ्रंजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। गोरे शरीर पर विभूति बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। ओ शीस जटा शशि बदन सुहावा, ऋष बस कछुक अरुण होइयावा। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। ओ भ्रकुटी कुटिल नयन ऋषिराते, सहजऊ चितवत मनऊ रिसाते। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंद उर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं और सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए हैं, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। ओ कटि मुनि बसन तूने दुई बांधे, धनुषर कर कुठारु कले कांदे। कमर में मुनियों का वस्त्र और 2 तरकस बांधे हैं, हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। ये परशुराम जी के शरीर की विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं। ओ शांत वेशु करनी कठिन, ओ शांत वेशु करनी कठिन, बरनि न जाय स्वरूप रामा बरनि न जाय स्वरूप। दरि मुनि तनु जनु वीर रसु, दरि मुनि तनु जनु वीर रसु,
आयऊँ जय सब भूप सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गया हो। देखत भृगुपति वेशु कराला, उठे सकल भय बिकल बुआला। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए। ओ पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। ओ जय सुबाय चितवई, जय सुबाय चितवही ही तू जानी, सो जानई जनु आये खुटानी। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। ओ जनक बहोरी आये श्री नावा, सिए बोलाई प्रणाम करावा। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। ओ आशीष दीनई सकी हरिसानी, निज समाज ले गई सयानी। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखिया हर्षित हुई और वहाँ से अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर भी सियानी सखिया उनको अपनी मंडली में ले गई। ओ विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले दो भाई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। ओ रामु लखनु दशरथ के डोटा, दीनई आशीष देखे बलि जोटा। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। ओ रामई चितई रहे थकिलोचन, रूप अपार मारे मद मोचन। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री राम जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित हो रहे। ओ बहुरी बिलोकी वेदेशन, कहूँ कहा अति वीर, रामा कहूँ कहा अति वीर। पूछत जान अजान जिमी, पूछत जान अजान जिमी, व्याप्यों को पुशरीर, रामा व्याप्यों को पुशरीर। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जानकी जी से चोरी जनक जी से पूछते हैं कि कहो ये बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। ओ समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीं पे सब आए। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। ओ सुनत वचन फिरी
अनत निहारे, देखे चापे खंड मही डारे। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। ओ अति ऋषि बोले बचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष के तोरा। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा। बेगी दिखाऊं मुंडन त्याजू, उलटऊं मही जय लही तविराजू। उसे शीघ्र ही दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट पलट कर दूंगा। ओ अति डरो उतरु देत नृपुनाही, कोटिल भूप हर से मन माही। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। ओ सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचई सकल त्रास और भारी। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। ओ मन पछताती सिय महतारी, विधि अब सवरी बात बिगारी। सीता जी की माता मन में पछता रही है कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। ओ भृगुपति कर सुबाऊ सुनि सीता, अरद निमेष कलप सम बीता। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। ओ सब बिलो के लोग सब, ओ सब बिलो के लोक सब, जानी जान की भीरू। हृदय ने हरस विषाद कछु, हृदय ने हरस विषाद कछु, बोले श्री रघुवीरू। तब श्री राम जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद था।